नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले फेज का काम तकरीबन पूरा होने वाला है। पहले फेज की बात की जाए तो एक रनवे बनकर तैयार हो गया है। हम रनवे पर मौजूद हैं। रनवे की तस्वीर अपने दर्शकों को दिखाएं तो ये रनवे बनाया गया है जो पहले फेज में उड़ानें इस रनवे से भरी जाएंगी और यहाँ पर रनवे को तैयार करने के बाद अब उसकी लाइटिंग का काम शुरू हो चुका है। जिस तरीके से ये पैनल आप देख रहे हैं, इन तमाम पैनल्स में लाइटिंग लगाई जाएगी और इस रनवे को एयरपोर्ट अथॉरिटी को सौंप दिया जाएगा। रनवे बनाने वाली कंपनी, एयरपोर्ट बनाने वाली कंपनी का दावा है कि रनवे का काम तकरीबन पूरा हो चुका है, केवल लाइटिंग का काम बचा हुआ है। इस रनवे की अगर लंबाई की बात करें तो 3.9 किलोमीटर लंबा रनवे बनाया गया है और इसकी चौड़ाई 16 मीटर रखी गई है। 2021 से एयरपोर्ट बनाने का काम शुरू किया गया था और 2024 में यहाँ से उड़ानें भरने का लक्ष्य ज़रूर रखा गया था, लेकिन अभी तक की अगर बात की जाए तो अब दिसंबर में यहाँ ट्रायल रन शुरू होगा। उसके बाद यहाँ से इसका जो लाइसेंस है, लाइसेंस लेने का काम किया जाएगा और एयरपोर्ट की हर तस्वीर की प्रोग्रेस हम आपको दिखाएंगे इस अपने खास कार्यक्रम में कि कितना काम रनवे और एयरपोर्ट का अभी तक हो चुका है, क्या काम और होना बाकी है, इसको बनाने वाली कंपनी किस तरीके के दावे कर रही है। लेकिन दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए ये खुशखबरी है कि आने वाले दिनों में जल्द ही जेवर एयरपोर्ट से उड़ानें भरी जाएंगी और आप विदेशों की यात्रा जेवर एयरपोर्ट से कर सकते हैं। एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ग्रेटर नोएडा के जेवर में बन रहा है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का रनवे तैयार होने के साथ साथ जो एटीसी टावर है उसको भी तैयार कर लिया गया है। एटीसी टावर में तमाम इक्विपमेंट लगाने के बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को सौंप दिया गया है। एटीसी टावर की हम तस्वीर आपको दिखाएं तो रनवे से आपको साफ तौर पर दिखाई देगा एटीसी टावर। क्रेन के बगल में जो टावर बनाया गया है ये एटीसी टावर है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए इसी टावर का प्रयोग किया जाता है और यहाँ पर एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से जो भी मशीनें, इक्विपमेंट लगाई जानी है उसका टेस्ट शुरू कर लिया गया है। दिसंबर में ट्रायल रन यहाँ पर शुरू होगा और 2025 में अप्रैल तक यहाँ से जो कॉमर्शियल उड़ानें हैं वो शुरू करने का लक्ष्य रखा गया। उसके अलावा घरेलू उड़ानों के साथ साथ तमाम इंटरनेशनल उड़ानें, पैसेंजर्स को लेकर भी यहाँ पर तमाम जो योजनाएं हैं वो कंपनी की तरफ से बताई गई हैं। उसके अलावा इस पहले फेज के अगर काम की बात की जाए तो 12 मिलियन यात्रियों की सालाना क्षमता वाला एयरपोर्ट जो है वो बनकर तैयार हो गया है। हालांकि 4 फेज में एयरपोर्ट को तैयार करना है और 4 फेज में जब एयरपोर्ट तैयार हो जाएगा तो इसकी क्षमता 70 मिलियन के आसपास होगी। फिलहाल रनवे की तस्वीर हमने आपको दिखाई और एटीसी टावर किस तरीके से यहाँ पर बनकर तैयार हुआ है, इसके अलावा टर्मिनल बिल्डिंग के किस तरीके के हालात हैं और टेस्ट रन को लेकर जो कंपनी है वो कब तक शुरुआत करेगी उसको लेकर जो जानकारी है वो जानकारी दी गई है कि दिसंबर में यहाँ पर टेस्ट रन शुरू हो जाएगा और 2025 में उड़ानें शुरू कर दी जाएंगी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर किरण जैन हमारे साथ मौजूद हैं, सीईओ हैं कंपनी की। मैम, इस एयरपोर्ट की अगर बात की जाए तो वर्ल्ड लेवल पर किस लेवल पर इसको मानते हैं? नहीं, देखो, हमारा तो इंटेंट यही होता है कि ये, क्योंकि सबसे नया एयरपोर्ट बन रहा है ये, तो टेक्नोलॉजी वाइज, डिज़ाइन वाइज ये बहुत पैसेंजर फोकस्ड टाइप का एयरपोर्ट है। तो इसमें अगर आप मतलब डिफ़िकल्ट होता है, हर एक एयरपोर्ट की अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं, तो वर्ल्ड के हिसाब से तो हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ये ज़रूर कह सकते हैं कि ये सबसे नया टेक्नोलॉजिकली और पैसेंजर एक्सपीरियंस ओरिएंटेड एयरपोर्ट होगा, एटलीस्ट इंडिया में जब ये खुलेगा। अभी की अगर स्टेज की बात की जाए, कितना काम हो चुका है, कब तक ट्रायल रन और यहाँ से उड़ानें शुरू हो सकती हैं? देखो, जो आपने आज टूर लिया हुआ है ये सिर्फ पिछले 18-20 महीने का काम है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो बहुत अच्छा काम चल रहा है, बहुत बढ़िया काम हुआ है अभी तक। और मतलब ऐसे ही हम करते रहेंगे, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। अभी जो फर्स्ट फेज़ है हमारा, हम 12 मिलियन पैसेंजर की कैपेसिटी का एयरपोर्ट बना रहे हैं और उसके हिसाब से देखा जाए तो ये हमारा इंटेंशन पूरा है कि दिसंबर की एंड तक हम सारी हमारी जो कैलिब्रेशन, वैलिडेशन फ़्लाइट्स वगैरह होती है जो बहुत क्रिटिकल होती हैं एरोड्रोम की सेफ्टी को प्रूव करने के लिए, तो वो हम ख़त्म कर लेंगे। और कमर्शियल ऑपरेशंस का जो हमारा प्लान है वो, जैसे हम पहले भी बता चुके हैं, वो अप्रैल की एंड तक का ही प्लान है। अभी की अगर बात की जाए, किस एयरलाइन से टाई अप हो चुका है और इस पहले फेज़ की अगर बात की जाए तो कितने एरिया में, कितने लागत से बन रहा है? ओके, देखो, हमारा जो प्लान है वो बड़ा फोकस्ड है कि बहुत मतलब बहुत डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रैफिक हम लेके आए यहाँ पे। तो अगर उसके बारे में हम सोचें तो हमने अकासा और इंडिगो एयरलाइंस के साथ ऑलरेडी एमओयू साइन किए हुए हैं। तो वो एमओयू का क्या मतलब है? एमओयू का मतलब है कि हम दोनों एयरलाइन और एयरपोर्ट साथ साथ काम करेंगे ताकि
मैक्सिमम जो एयरक्राफ्ट लैंडिंग एंड टेक ऑफ होगा वो हमारी एयरपोर्ट से हम कोशिश करेंगे। तो ये हमारा इंटेंट है। तो इन दोनों के साथ हो चुका है और बोथ एयरलाइंस का इंटरेस्ट है कि वो सिर्फ डोमेस्टिक नहीं इंटरनेशनल भी यहाँ से चलाएंगे। पहले फेज की बात की जाए, एरिया कितना है, लागत कितनी आ रही है उसमें? तो देखो हमारे पास अभी 1340 हेक्टेयर की लैंड है और इसके अंदर हमें जो कंसेशन एग्रीमेंट के मुताबिक हमें 70 मिलियन पैसेंजर के टर्मिनल बनाना है या 70 मिलियन पैसेंजर का एयरपोर्ट बनाना है। तो अभी जो फर्स्ट फेज़ है जो हम अभी डिलीवर करेंगे उस पे अभी पहले हम 12 मिलियन का कैपेसिटी का बना के लेके आएंगे। फिर जब वो 12 मिलियन कैपेसिटी 80% तक यूटिलाइज हो जाए फिर हम आगे जाके 30 मिलियन का करेंगे। जब वो 30 मिलियन 80% यूटिलाइज हो जाए फिर हम 50 मिलियन करेंगे। फिर उसके बाद सेम 80% का वो यूटिलाइज हो जाए तो फिर हम 70 मिलियन करेंगे। तो हमारे पास ये कंसेशन 40 साल का है। थैंक यू मैम, थैंक यू बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ किरण जैन थी, एयरपोर्ट बनाने वाली कंपनी की सीईओ हैं। इन्होंने बताया कि पहले फेज़ की अगर बात की जाए तो 1300 हेक्टेयर में बनकर तैयार किया गया है और इसमें 12 मिलियन जो पैसेंजर्स हैं उनकी कैपेसिटी होगी। और एयरपोर्ट के पहले फेज़ की बात की जाए तो रनवे, टर्मिनल बिल्डिंग और एटीसी टावर तकरीबन बनकर तैयार हो गया है। 2 एयरलाइंस कंपनी के साथ टाई अप भी हो गया है। आने वाले समय में इस इलाके को कार्गो हब के रूप में भी बनाया जाना है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का टर्मिनल बिल्डिंग के साथ साथ रनवे और एटीसी टावर बनकर तैयार हो गया है। टर्मिनल बिल्डिंग की हम अपने दर्शकों को तस्वीर दिखाएं तो पहले फेज़ का काम पूरा हो चुका है, बाकी काम अभी यहाँ पर किया जा रहा है। तमाम जो मजदूर हैं, इंजीनियर्स हैं, वो टर्मिनल बिल्डिंग को बनाने का काम लगातार कर रहे हैं। और इस टर्मिनल बिल्डिंग में बनारस के घाट की झलक दिखाने का कंपनी ने प्रस्ताव रखा है। और जो पैसेंजर यहाँ पर रिसीव करने के लिए अपने परिवार के लोगों को आएंगे या उनको ड्रॉप करने के लिए आएंगे, उन पैसेंजर्स को बनारस जैसा फील देने का कंपनी ने यहाँ पर पूरा प्रावधान रखा है। जो सामने की तरफ आप तस्वीरें देख रहे हैं, पहले फेज़ की टर्मिनल बिल्डिंग है वो तकरीबन बनकर तैयार हो चुकी है। उसमें पैसेंजर्स के इन आउट को लेकर तमाम जो इक्विपमेंट लगाने हैं वो इक्विपमेंट लगाए जाने हैं। दिसंबर से यहाँ पर ट्रायल रन शुरू करने का लक्ष्य कंपनी द्वारा रखा गया है। 2025 अप्रैल तक यहाँ से जो उड़ानें हैं वो भरना शुरू कर दी जाएगी। कार्गो हब के तौर पर इस पूरे इंटरनेशनल एयरपोर्ट को डेवलप करना है और इसके पास में एक कार्गो हब भी बनाया जाएगा जहां पर तमाम यार्ड भी होंगे। फिलहाल एयरपोर्ट की अगर बात की जाए तो एयरपोर्ट ग्राउंड जीरो पर रनवे और एटीसी बिल्डिंग के साथ साथ टर्मिनल बिल्डिंग के बाद यहां दिखना शुरू हो गया है। अब देखना होगा, जिस तरीके से दावा कंपनी की तरफ से किया जा रहा है कि दिसंबर में टेस्ट रन यहां पर शुरू होंगे और उसके बाद अप्रैल 2025 में यहां से उड़ानें शुरू होंगी। साथ ही 12 मिलियन कैपेसिटी का पहले फेज़ में काम पूरा करने का दावा किया जा रहा है। 13,000 हेक्टेयर में एयरपोर्ट के पहले चरण का काम तकरीबन पूरा करने का दावा किया गया है। दिसंबर में यहाँ से टेस्ट रन शुरू किया जाएगा, तमाम उड़ानें यहाँ पर भरी जाएंगी। एटीसी टावर की बात की जाए तो वो यहाँ पर एयरपोर्ट अथॉरिटी को सौंप दिया गया है। टर्मिनल टावर की बात की जाए तो टर्मिनल भी पहले फेज़ का बनकर तैयार हो चुका है। उसके अलावा रनवे भी तैयार कर लिया गया है। रनवे में भी पूरा काम होने के बाद अब लाइटिंग लगाने का काम किया जा रहा है। एयरपोर्ट बनाने वाली कंपनी का दावा है कि दिसंबर में यहाँ से टेस्ट रन शुरू होगा और उसके बाद अगर अगले फेज़ की बात की जाए तो अप्रैल 2025 में प्रॉपर उड़ानें भरना यहाँ से शुरू कर दी जाएंगी। कार्गो विमान भी यहाँ पर आएंगे। इंडिगो कंपनी के साथ साथ आकाशा कंपनी के साथ टाई अप भी कर लिया गया है। अगर इस एयरपोर्ट की कैपेसिटी की बात की जाए तो पहले फेज़ में 12 मिलियन यात्रियों की कैपेसिटी इस एयरपोर्ट पर रखी गई है, जबकि चौथा फेज़ पूरा होने तक 70 मिलियन जो पैसेंजर्स हैं उनकी कैपेसिटी यहाँ पर होगी। और कनेक्टिविटी को लेकर भी दिल्ली एनसीआर के तमाम ऐसे इलाकों को एयरपोर्ट से जोड़ा जा रहा है जो यात्रियों को सीधे तौर पर फ़ायदा मिल सके। फिलहाल इंतज़ार टेस्ट रन शुरू होने का है और यहाँ से जिस दिन उड़ानें भरेंगी उस दिन का इंतज़ार ग्रेटर नोएडा सहित तमाम आसपास के इलाके के लोग कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित कुमार के साथ अमित चौधरी, न्यूज़ नेशन, जेवर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।